नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स। स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अक्सर मुझसे ग्रेजुएट्स और जो ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो पूछते हैं कि सर हमारे लिए दोनों स्ट्रीम्स हैं, सीडीएस भी सीएपीएफ भी, कौन सी स्ट्रीम को चुने, सीडीएस चुने या सीएपीएफ चुने। डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं अभिनव मल्होत्रा एक बेसिक सा डिफरेंस बताऊंगा सीडीएस वर्सेस सीएपीएफ में। वैसे तो दोनों क्लास वन ऑफिसर की जॉब है, लेकिन एक अर्ध सेना में आपको अपॉर्चुनिटी देती है, दूसरी सेना में। पहले हम समझते हैं व्हाट इज पैरामिलिट्री फोर्सेस। 5 फोर्सेस का समूह, 5 फोर्सेस कंबाइंड टुगेदर। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सशस्त्र सीमा बल, सीआरपीएफ एंड सीआईएसएफ। 5 फोर्सेस को मिला के पैरामिलिट्री फोर्सेस होता है, जो देश के अंदर की चीजों से जूझता है, जो देश के अंदर की गंदगी को साफ करता है, जो देश के अंदर के ऑपरेशंस को अंजाम देता है, जो देश के अंदर के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को सिक्योरिटी कवर देता है, वो है पैरामिलिट्री फोर्सेस। और जो बाहर के दुश्मनों से लड़ रहा है, आतंकवादियों से लड़ रहा है, जो बॉर्डर पे गतिविधियां हो रही हैं उनको काउंटर कर रहा है, जो अपने देश के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें आती है आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। दोनों ऑफिसर्स बनाती हैं, दोनों फोर्सेस में आपको एक रिस्पेक्टेड जॉब देती है। लेकिन ऑब्वियसली जब हम करियर पाथ की तरफ बढ़ते हैं तो हमें एक सेना चुननी हो, एक या तो सीएपीएफ या सीडीएस। आमतौर पे मैं अक्सर एस्पिरेंट्स को बोलता हूं कि दोनों को साथ में लेके चलो। ठीक है, यू कैन एस्पायर ऑफ वन फोर्सेस, यू कैन ड्रीम ऑफ वन फोर्सेस, या सीएपीएफ या सीडीएस। लेकिन क्योंकि इन दोनों के एंट्रेंस प्रोसीजर में कुछ सिमिलैरिटीज भी, तो आपकी पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए मेरी हर एक ग्रेजुएट से विनती है कि अगर आप सीएपीएफ का फॉर्म डाल रहे हैं तो सीडीएस का भी डालिएगा, और सीडीएस का फॉर्म डाल रहे हैं तो सीएपीएफ का भी फॉर्म डालिएगा। तो डिफेंस की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। दोनों एग्जामिनेशन यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर रहा है। एज लिमिट की बात करते हैं तो सीएपीएफ में रिजर्वेशंस हैं। तो जनरल के लिए तो 20 से 25 साल है, लेकिन फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27 साल, एससी एसटी के लिए 30 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग है। बट सीडीएस में ऐसा कुछ नहीं है। सीडीएस में स्टैंडर्ड एज लिमिट है 19 टू 25 ईयर्स, अनमैरिड मेल्स एंड फीमेल्स, स्टैंडर्ड। वहीं मैरिटल स्टेटस दोनों के लिए इसमें अनमैरिड है इन जनरल, बट सीएपीएफ में जैसे जैसे रिजर्वेशंस होती हैं, कुछ कुछ केसेस में अब एक्स सर्विसमैन के लिए मैरिड भी अलाउड हो जाएगा। तो आमतौर पे जनरल के लिए सीएपीएफ में भी अनमैरिड ही होना चाहिए। सीडीएस में तो स्टैंडर्ड अनमैरिड है, बट सीएपीएफ में क्योंकि रिजर्वेशंस हैं, एक्स सर्विसमैन भी अप्लाई करते हैं, तो यस, मैरिज इज एक्सेप्टेबल फॉर एक्स सर्विसमैन। लेकिन इधर सीडीएस में बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं फोर्सेज में। तो भाई जैसे कि मैं आपको बता रहा था, पैरामिलिट्री फोर्सेज में आपके पास सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है एंड इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स है। वहीं सीडीएस में आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी है। पोस्ट ऑफर्ड बहुत जरूरी है कि जो पेपर आप दे रहे हो आपको पता चले कि उसमें पोस्ट क्या मिलेगी। सीएपीएफ के थ्रू आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हो, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद असिस्टेंट कमांडेंट। वहीं सीडीएस के थ्रू आर्मी में लेफ्टिनेंट, एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर और नेवी में सब लेफ्टिनेंट बनते हैं। एग्जाम की बात करें तो सीएपीएफ में 2 एग्जाम्स होंगे। पहला पेपर ऑब्जेक्टिव होगा और दूसरा डिस्क्रिप्टिव होगा। अभी हम लोग सिलेबस की भी बात करेंगे। वहीं सीडीएस में पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव है, लेकिन 3 एग्जामिनेशन है, इंग्लिश, जीके एंड मैथ्स। वहीं इंग्लिश और जीके कंपलसरी है सबके लिए, और सीडीएस के थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन भी मिलता है ओटीए में, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में, तो वहां मैथ्स का पेपर देना जरूरी नहीं। लेकिन सीएपीएफ में पहले पेपर में सब कुछ होगा, रीजनिंग भी होगी, मैथ्स भी होगा, थोड़ा सा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी होगा, साइंस होगा, करंट अफेयर्स होगा, सब कुछ होगा।
कोई अलग बाइफरकेट नहीं किया है कि ये इंग्लिश का पेपर, ये जीके का पेपर, एक ही पेपर में सब कुछ है। सीडीएस में अलग अलग है, इंग्लिश अलग है, जीके अलग है, मैथ्स अलग। फिजिकल फिटनेस टेस्ट, कहीं ना कहीं सीएपीएफ में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट सब अलग अलग नाम है, लेकिन आम आदमी की भाषा में फिजिकल टेस्ट होता है सीएपीएफ में और सीडीएस में नहीं होता। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। तो सीएपीएफ में यूपीएससी नई दिल्ली में जाके इंटरव्यू होगा, 1 घंटा, आधे घंटे, 40 मिनट में खत्म हो जाएगा, एक पूरा दिन चला जाएगा। हाउएवर सीडीएस में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड आपको बुलाएगा, 5 दिन के इंटरव्यू प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। तो ये प्रोसेस है। अब ट्रेनिंग अकेडमी जब सिलेक्शन हो जाता है तो कहाँ जाते हो? वैसे तो आईटीबीपी की अलग है, सीआरपीएफ की अलग है, सीआईएसएफ की अलग है, लेकिन एक आमतौर पे मसूरी सीएपीएफ में आपको मिलती है। वहीं सीडीएस के थ्रू इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई, एयरफोर्स अकेडमी ड्यूडिगुल और नेवी की नेवल अकेडमी एजी माला आपको बुलाएगा। अब सर्विस टाइप क्या है, मतलब आप किस डिपार्टमेंट में के अंडर आते हो? सीएपीएफ वाला मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, जो कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज डिपार्टमेंट है। वहां सीडीएस वो प्रॉपर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। रिस्क की बात करें, वैसे तो दोनों अपने आप में चैलेंजिंग जॉब्स हैं, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे कहते हैं कि किसमें रिस्क ज्यादा है। देखिए, सीएपीएफ में मॉडरेट से हाई रिस्क है। हाई इसलिए नक्सलाइट एरियाज हैं, आप अक्सर सुनते होंगे। मॉडरेट है, ठीक, क्योंकि आप इंटरनल गंदगी को साफ कर रहे हो। वहीं सीडीएस में आप एक्सटर्नल गंदगी को साफ कर रहे हो, और एक्सटर्नल गंदगी को साफ करते हो तो रिस्क तो भाई जीवन में हाई है ही है, ठीक। वर्क प्रेशर, जब कभी सीएपीएफ की, सीआरपीएफ की इलेक्शंस में ड्यूटी लग गई तो बहुत वर्क प्रेशर है, इतना वर्क प्रेशर है कि 18-18 घंटे आप बिजी हो। वहीं कभी आपको पीस पोस्टिंग भी मिलती है, तो वर्क प्रेशर हाई है इलेक्शंस के दौरान, इमरजेंसीज के दौरान, राइट्स के दौरान। वहीं सीडीएस में ऑपरेशंस चल रहे हैं, कोई युद्ध अभ्यास चल रहा है, कोई वॉर चल रहा है, कोई काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो जो वर्क प्रेशर है वो हाई है। पोस्टिंग्स, सीएपीएफ में नेक्सलाइट एरियाज में बहुत पोस्टिंग्स मिलती है, ठीक, प्रोवाइडेड आप सीआरपीएफ में हो। अगर आप सीआईएसएफ में हो तो आपको एयरपोर्ट सिक्योरिटी मिल सकती है, मेट्रो सिक्योरिटी मिल सकती है, किसी न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट की सिक्योरिटी मिल सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इंसर्जेंसी हिट एरियाज में सीएपीएफ में आपको भेजा जा सकता है। वहीं जो सीडीएस है, सीडीएस में आप बॉर्डर्स में पोस्टिंग लोगे, कभी पीस पोस्टिंग होगी, कभी बॉर्डर्स पे जाओगे, कभी पीस पोस्टिंग होगी, कभी बॉर्डर्स पे जाओगे, इसी तरीके से सिलसिला चलता रहेगा। पेंशन दोनों में है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि सीएपीएफ में पेंशन नहीं है सीएपीएफ में पेंशन है बिल्कुल। अब बात करते हैं सीडीएस कौन लोग प्रेफर करें। सीडीएस वो लोगों को प्रेफर करना चाहिए जो मिलिट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं। देखो, सीएपीएफ या सीडीएस ना वो जाते हैं जिनको वर्दी से प्यार है। अब आर्मी की वर्दी से प्यार है तो भाई सीडीएस जाएंगे, सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनना है तो सीएपीएफ जाएंगे। तो अगर मिलिट्री में जाना है तो आप, सिंपल सी बात है कि भाई सीडीएस में जा रहे हो, इंटरनल सिक्योरिटी को सही करना है तो आप सीएपीएफ में जा रहे हो। लेकिन सीडीएस में रिगरस एसएसबी इंटरव्यू है, 5 दिन का इंटरव्यू क्रॉस करना ही करना है, जिसका आज भी एवरेज पास रेट 3.16% है। 100 में 3% कैंडिडेट्स एसएसबी इंटरव्यूज निकालते हैं। सीएपीएफ में रिटन पेपर टफ है सीडीएस के कंपैरिजन, लेकिन फिर चीजें आसान। सीएपीएफ में फिजिकल फिटनेस है। अब योद्धा दोनों बन रहे हो, एक में वॉरियर लाइफस्टाइल है, एक में कमांडेंट रोल, तो दोनों में योद्धा बन रहे हो, दोनों में आप
वेपन ट्रेनिंग कर रहे हो, दोनों में एडवेंचरस लाइफ लीड कर रहे हो, बट एक वॉरियर आर्म्ड फोर्सेस में थोड़ी लाइफस्टाइल अच्छी है। आर्मी एयरफोर्स नेवी के ऑफिसर्स मेस है, स्टाइल है, एरिस्टोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि सीएपीएफ में नहीं है, लेकिन उनके इंटरनल काम बहुत रहते हैं, इसलिए लाइफस्टाइल आर्मी एयरफोर्स नेवी में है। अब क्योंकि कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन रहता है, तो ये सिलेबस की मैं बात कर रहा था। सीएपीएफ का 2 पेपर है, पहला पेपर 250 मार्क्स का है और 125 मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। इस 125 क्वेश्चंस में आपका सारे पोर्शंस इंक्लूडेड है। 2 घंटे का पेपर है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। सिलेबस की बात की जाए तो रीजनिंग है पूरी की पूरी, ये तो पूरी की पूरी रीजनिंग है। ठीक, रीजनिंग के साथ साथ आपकी इंडिया की पॉलिटी है, इंडिया की इकोनॉमी है, आपकी जनरल साइंस है, आपकी हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, भारत की ज्योग्राफी है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी है। अब असिस्टेंट कमांडेंट का पहला पेपर हो गया, दूसरा पेपर जो है वो 3 घंटे का पेपर है, 200 मार्क्स का। इस पेपर को डिस्क्रिप्टिव पेपर बोलते हैं और ये भैया फंसाऊ पेपर है। फंसाऊ इसलिए क्योंकि सबसे पहले 80 नंबर का एसए आएगा, जो हिंदी या इंग्लिश में आएगा। इसमें टॉपिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ सकता है, करंट का टॉपिक आ सकता है, हिस्ट्री का टॉपिक आ सकता है, इमरजेंसी की बात कर सकते हैं, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी की, एनीथिंग, सिक्योरिटी की। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन प्रेसिस राइटिंग होगा। ठीक, ये 120 मार्क्स का होगा और इसमें कॉम्प्रिहेंशन होगा, प्रेसिस होगा, काउंटर आर्ग्यूमेंट होगा, ग्रामर के वोकैब होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, तो रिपोर्ट राइटिंग होगी। कहीं ना कहीं दिस टेस्ट चेक्स योर बेसिक इंग्लिश, द बेसिक इंग्लिश एंड बेसिक आइडियोलॉजी क्या है भाई आपकी। आइडियोलॉजी इन द सेंस की जो 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 दिमाग है उसका सदुपयोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। पता चला गूगल भैया पे डिपेंडेंट हो, होते ही हर चीज के लिए हम लोग गूगल यूज करने लग गए, तो वी हैव स्टॉप्ड यूजिंग आवर ब्रेन्स। इसकी वजह से कुछ ग्रेजुएट्स को डिस्क्रिप्टिव पेपर में प्रॉब्लम होती है क्योंकि इमेजिनेशन पावर खत्म हो जाती है। अब सीडीएस की बात करें तो पहला पेपर इंग्लिश का, जिसमें इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ग्रामर का पूरा है, वोकैब है, आरसी है। आपका दूसरा पेपर जीके का है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स है। तीसरा पेपर मैथ्स का, जिसमें अरिथमेटिक मैथ्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, सारी चीजें। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये थे बेसिक सिलेबसेस एनडीए, अरे सीडीएस एंड सीएपीएफ के। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप सीएपीएफ या सीडीएस के लिए करियर बनाना चाहते हैं तो पहले अपनी आइडियोलॉजी एक क्लियर करने की आपको दोनों पेपर देने। सीएपीएफ पेपर साल में 1 बार होता है, सीडीएस साल में 2 बार होता है। ठीक, दोनों यूपीएससी कंडक्ट कराता है, दोनों ऑफलाइन पेपर होगा। इसलिए वन थिंग इज फॉर श्योर कि अगर सीएपीएफ का फॉर्म डालेंगे तो सीडीएस का भी फॉर्म डालिएगा। सीएपीएफ आमतौर पे अगस्त के महीने में होता है, वहीं सीडीएस का पेपर अप्रैल एंड सितंबर में होता है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इन दोनों कोर्सेज को कराती है और आज से नहीं, सन 2003 से, जब से लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने अकेडमी को सेटअप किया था, एक विजन के साथ किया था कि यार सेना को, अर्धसेना को वी विल गिव गुड कैंडिडेट्स, गुड ऑफिसर्स। इसके लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के मिशन और विजन ही है कि हम ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन दें, और इसके लिए हम मेहनत करते, रिजल्ट्स देते। आवर रिजल्ट स्पीक फॉर आवरसेल्व्स। 650 से ज्यादा ऑफिसर्स दे दिए, एनडीए की एंट्री कराते हैं हम। टेक्निकल एंट्रीज हैं जो नेवी में बीटेक के बाद की जा सकती हैं, उसकी तैयारी कराते हैं। एम इज आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हम अच्छे ऑफिसर्स दें। ये हमारे कुछ सिलेक्शंस हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हम फिजिकल का भी ध्यान दे रहे हैं, हम इंग्लिश का भी ध्यान दे रहे हैं, हम एसएसबी का भी ध्यान दे रहे हैं, हम रिटन का भी ध्यान दे रहे हैं। ये हमारे एसएसबी के एसेसर्स 2021 में लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी के जाने के बाद त्रिशूल ने नए नए एसएसएस को अप्रोच किया और आज एसएसबी का पूरा कोर्स को मेंटर करते हैं कर्नल साहब, कर्नल पंकज मेहरोत्रा, जिनको आप जोश टॉक्स में भी सुन सकते हैं। ही इज अ रिनाउंड नेम, एक अच्छा नाम है कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर का।
वन ऑफ द फाइनेस्ट इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स हैं, जो त्रिशूल की पूरी एसएसबी इंटरव्यूज को लीड करते हैं। उनके नेतृत्व में आज ब्रिगेडियर अमर नारायण सर, कैप्टन एसके सर, कर्नल एएस रावत सर, ये सब लोग हैं। और हम एक ही अप्रोच के साथ चल रहे हैं कि हमें सेना एवं अर्धसेना में सिलेक्शंस देने हैं। त्रिशूल के ऑफलाइन सेंटर्स सबसे पुराना प्रयागराज, दिल्ली, गुड़गांव, रांची और अब गंगानगर में भी आपको मिलेगा। अगर आप भी सीडीएस या सीएपीएफ के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ये रहा हमारा हेल्पलाइन नंबर 8400083030। कॉल करें और डू सर्व द नेशन, देश की सेवा करो। देश ने बहुत कुछ दिया है, अब आपकी बारी है। हैव प्राउड इन योरसेल्फ एंड हैव कॉन्फिडेंस कि हम मेहनत करेंगे और सेना के लिए कुछ करेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, सेना ज्वाइन करेंगे। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।